गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को यूनिट 3 से ही मैं पर्सनालिटी पढ़ा चुकी हूँ और यूनिट 3 का जो अगला चैप्टर है वो है बुद्धि। जैसा कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल में ही देखने को मिल रहा था कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि है क्या। वास्तव में जो बुद्धि का संप्रत्यय आज तक कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि बुद्धि है क्या, लेकिन हम यहाँ विद्यार्थी होने के नाते हमें बुद्धि के कंसेप्ट को समझना आवश्यक है। जो विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं जो संप्रत्यय दिए हैं उन्हीं के विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और साथ साथ अपने भी विचार प्रस्तुत करेंगे और आप लोग के विचार भी कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे। चलिए हम देखते हैं। सर्वप्रथम बोरिंग एक साइकोलॉजिस्ट हैं। बोरिंग जो 1923 में बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी। औपचारिक परिभाषा से क्या तात्पर्य है? बुद्धि की औपचारिक परिभाषा। औपचारिक और गैर औपचारिक का जो कंसेप्ट है क्लास लेते समय हमने बहुत बार आप लोगों को समझाया था, लेकिन फिर भी एक बार और बता देती हूँ कि औपचारिक जो किसी संस्था या से जुड़ा होता है वो सारी चीज़ें औपचारिक होती हैं। वैसे तो बुद्धि के संदर्भ में भी औपचारिक और अनौपचारिक विचार है। क्योंकि हर एक रास्ते चलते व्यक्ति भी अगर अपने विचार प्रस्तुत करता है तो वो अनौपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर संस्था रूप से जुड़ करके कोई बात कहता है, कोई स्टेटमेंट बोलता है, तो उसका मतलब है कि वो औपचारिक रूप से उस बात को कह रहा है। तो उसी तरह सर्वप्रथम बोरिंग महोदय जो थे वो 1923 में बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी थी और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। क्या कहा था कि बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट जो माप दे वही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है यानी कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ये एक औपचारिक परिभाषा दी थी बोरिंग महोदय ने। उसके बाद आइए देखते हैं कि बुद्धि वास्तव में है क्या। इस बात को जानने के लिए जिस तरह हम और आप जिज्ञासु रहते हैं कि बुद्धि वास्तव में है क्या, उसी तरह जो विभिन्न मत तथा विभिन्न इस बात को जानकारी लेने के लिए विभिन्न प्रकार के जो मत तथा जो विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन किया गया इंटरनेशनल स्तर पर। सबसे पहले जो गोष्ठी का आयोजन किया गया वो ब्रिटिश विचार गोष्ठी थी जो 1910 में आयोजित की गई थी और उसके साथ साथ अमेरिकी विचार गोष्ठी जो सन 1921 में प्रस्तुत की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय गवेषणा सम्मेलन जो कि 1923 में की गई थी। उसके साथ ही साथ सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने भी 14 मनोवैज्ञानिकों की लेखों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। वैसे तो ये जो श्रृंखला थी जो सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें जो विद्वान थे वो वैसे तो देखा जाए तो सभी लोग एक मत के थे, लेकिन फिर भी इनके जो विभिन्न परिभाषाएं निकल कर के आई वो जो परिभाषाएं थी वो भिन्न भिन्न रूपों में देखने के लिए मिली। इन 14 परिभाषाओं को फ्रीमैन एक जो मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने 14 परिभाषाओं को देखा, समझा और उसको अपने हिसाब से उसको विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि बुद्धि जो होती है उसको हम 3 रूपों में देख सकते हैं। ये जो 14 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 14 जो मनोवैज्ञानिक थे उनके जो मत थे, उनकी जो लेखों की जो श्रृंखला थी उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा। इन्होंने पाया कि कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बुद्धि क्या है? समायोजन करने की
समायोजन करने की योग्यता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है, और कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि के लिए कोई एक शब्द या एक कोई पर्टिकुलर जो एक कोई शब्द नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि फला चीज ही बुद्धि है। तो बुद्धि को हम तीन तरह से समझ सकते हैं कि बुद्धि क्या है, समायोजन की योग्यता है, और बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इन तीन बातों को देख करके हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि बुद्धि निम्न चीज़ अगर देखने को मिलती है तो हम बुद्धि को परिभाषित करने लगते हैं। अब परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये परिभाषा बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही बार परीक्षा में पूछी जाती है, और बहुत छोटा है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वुडवर्थ, एक बार और रिपीट करते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। उसी प्रकार स्टर्न ने क्या कहा था? जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की जो सामान्य चेतन क्षमता है वही क्या है? बुद्धि है। स्टर्न क्या कह रहे हैं? जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की जो सामान्य चेतन क्षमता है वही क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। वर्ट के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। वर्ट का मानना है कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। टर्मन महोदय क्या कह रहे हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन का क्या मानना है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। उसी तरह स्पीयरमैन का कहना है कि बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। बुद्धि क्या है? स्पीयरमैन, जो कि द्विकारक सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। बुद्धि क्या है? सापेक्षिक चिंतन है। नेक्स्ट क्या है? बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मतलब बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये बकिंघम का मानना है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो होती है क्या होती है? वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। वास्तविक परिस्थितियाँ के अनुसार अपेक्षित प्रक्रिया करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। बिने महोदय का मानना था कि बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना का पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है, और बुद्धि के सार तत्व, निष्कर्ष निकालना, भली भांति समझना, सुविवेक को बनाना ही क्या है? बुद्धि है। ये बिने महोदय का मानना है। इस प्रकार हम जो विभिन्न परिभाषाएं देखे हैं इन विद्वानों के अनुसार, उस हिसाब से हम बुद्धि की कुछ विशेषताएं निकाल सकते हैं। जैसे कि बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति है और यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। अगर हम कुछ विशेषताओं के बारे में देखें, यहाँ देख लेते हैं। विशेषताएं समझ रहे होंगे आप लोग। अगर विशेषताएं देखें तो क्या देखने को मिलेगी? बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति है और यह क्या होता है? ये वंशानुक्रम से प्राप्त होता है।
दूसरी बात क्या हो सकती है कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुकूल अपने व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। अगर हम उसकी विशेषताओं की बात करें तो क्या है? बुद्धि सीखने की क्षमता है। और क्या हो सकता है? बुद्धि जो होती है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है और सभी प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं वो सभी व्यक्तियों में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि बुद्धि क्या है कि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है तथा समझकर मस्तिष्क को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी विशेषताएं निकाल सकते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है उसमें इतनी सारी परिभाषाएं, तो अभी जो समय चल रहा है उसमें परीक्षाएं हो या ना हो, लेकिन ये परिभाषाएं आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये मैं अपने अनुभव के द्वारा आप लोग को बता रही हूँ। आइए अब इन्हीं परिभाषाओं पर आधारित कुछ MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी जो परिभाषाएं हैं वो और अधिक तैयार हो सके। टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? अभी मैं आपको परिभाषा बताई हूँ, उसी से विचार करना है कि टर्मन महोदय जो हैं वो बुद्धि को क्या बताए हैं। ठीक है, तो क्या बताए हैं? बुद्धि सीखने की योग्यता है, या समायोजन की योग्यता है, या अमूर्त चिंतन की है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है आपको ये बताना होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? बुद्धि जो होती है टर्मन के अनुसार वो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी मॉडल है, कुछ कोष्ठ खाने हैं, मतलब इनके जो बुद्धि मॉडल है वो कितने भागों में बांटे गए हैं। तो कितने भागों में बांटे गए हैं? 60, पहला 60 है, दूसरा 30 है, और तीसरा 120 है, और चौथा 80 है। तो कितने भागों में बांटे गए हैं? पहले ये जो गिलफोर्ड थे वो बुद्धि संबंधी मॉडल को 80 भागों में बांटे थे, लेकिन लास्ट वाला जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें क्या है? 120, यानी कि ग ऑप्शन इसका सही है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए यहाँ कई बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए गैरेट महोदय क्या किए थे? जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार को बांटा था उसमें इन्होंने संशोधन किया था, यानी कि जो बुद्धि का जो थॉर्नडाइक ने प्रकार बताया था, थॉर्नडाइक, बहुत ज़्यादा नाम आप लोग इनका सुने हैं। थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार को बांटा था उसमें इन्होंने क्या किया था? गैरेट संशोधन किए थे। बिने जो थे वो सबसे पहले बुद्धि मापन के क्षेत्र में सबसे पहला प्रयास ये किए थे, और यही जो मानसिक बुद्धि का संप्रत्यय है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और टर्मन क्या किए थे? टर्मन जो है वो जो इसके बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में इनका पहला योगदान दिया जाता है, टर्मन का। और जो गाल्टन महोदय हैं ये इन्होंने सबसे पहले इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? ग सही है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गाल्टन महोदय ने किया था। घ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है इसकी भविष्यवाणी किस बुद्धि द्वारा दी जा सकती है? कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल हो सकता है इसकी भविष्यवाणी किस बुद्धि द्वारा की जा सकती है? तो कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि या गामक बुद्धि? ये क्वेश्चन कुछ इरर है, मूर्त अमूर्त दो जगह हो गया है।
इसको हम ठीक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का, टर्मन का, बिने का। तो ये विचार किसका है? टर्मन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1916 में किसके द्वारा निर्मित किया गया है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है और बिने के जो परीक्षण है उसी में संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसके द्वारा निर्मित की गई, यानी कि बिने के द्वारा, साइमन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा या टर्मन के द्वारा। तो ये परीक्षण जो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये बिने के शिष्य टर्मन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को स्थूल, अमूर्त तथा सामाजिक 3 प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया है? बुद्धि को स्थूल, अमूर्त तथा सामाजिक 3 प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि को स्थूल, अमूर्त तथा सामाजिक 3 प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया है? किसने वर्गीकृत किया है? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, फिर दूसरा है गिलफोर्ड और तीसरा स्टर्न और चौथा टर्मन। तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो है बुद्धि को स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं थॉर्नडाइक ने ही बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, स्थूल, अमूर्त और सामाजिक। इसी को गैरेट ने संशोधन कर दिया है। स्थूल को इन्होंने क्या कर दिया है? मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से बुद्धि कितने प्रकार की बताई गई है? मुख्य रूप से बुद्धि कितने प्रकार की बताई गई है? 1, 2, 3, 4। तो मुख्य रूप से बुद्धि को थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार से बताया। थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से बुद्धि को के 3 प्रकार को बताया है। जो ग ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद लगता है तो हमको कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है मैं या अनावश्यक ही आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर आप सेकेंड ईयर में पास आउट हो चुके हैं तो भी आपके लिए आगामी परीक्षाओं या शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के हैं तो टीईटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच।